एक कैमरा सेट कर दें और फिर माइक पे रह गया. Just wait. So ladies and gentlemen, we're gonna talk about. नहीं, आपको क्या लगता है कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमारी बात स्टार्ट होती है? हैं? खैर बात तो करनी है, लेकिन आपको नहीं लगता ये जगह थोड़ी सी पुरानी पुरानी लग रही है? लेट्स चेंज इट. वैसे ये भी कोई 5 स्टार जगह नहीं है, बट इट्स अ चेंज, राइट? और थोड़ा सा तो बनता है. और चेंज चाहे किसी चीज़ में भी हो, थोड़ा सा हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है ना, या लिमिट क्रॉस कर जाता है, देन इट बिकम्स hazardous for us. As we can consider the example of our dramas. मैंने पता तो सोच रहे हैं होली होली बाजी हो रही है, अपने टॉपिक पे आ रही है. But let me tell you something. चेंज की जो बात कर रहे थे, वो चेंज किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है हमें. लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि ड्रामाज और फिल्म या ये जो चीज़ें इस तरह की ये हमें ख़राब कर रही हैं, तबाह कर रही हैं, हाउ दे आर डूइंग इट. क्योंकि किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए हमें उसका पहले रीज़न पता होना चाहिए ना. यही तो डॉक्टर करते हैं, यही मेडिकल साइंस चीज़ पे बेस करी है कि जब हमें किसी चीज़ की बीमारी सॉरी मतलब जब हमें किसी बीमारी को क्योर करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका रीज़न तलाश करते हैं, इसके बाद उसको क्योर करते हैं. इन द सेम वे अगर हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया हमें तबाह कर रहा है, तो भाई हमें उसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट मेथड भी तो पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, राइट? आई नो आप सब लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. पहले जो स्टार्टिंग में ड्रामा हुआ करते थे ना, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ड्रामाज की भी बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई हैव ऑब्जर्व्ड इट. इंडिया से भी काफ़ी मुसलमान हैं, वो वैसे मतलब इंडियंस हैं जो कि देख रहे हैं, सो यू गाइज विल रिलेट दैट टू. पहले हमेशा ड्रामाज में एक लिमिट हुआ करती थी जहाँ पे एक फीमेल और मेल का ठीक है रिलेशनशिप दिखाया जाता था, बिकॉज दे आर एक्टर्स, उन्होंने कोई ना कोई स्टोरी किसी तरह बनानी होती थी. बट अब कोई लिमिट नहीं रह गई. लिटरली मे बी रियलिटी से भी बहुत आगे गुजर चुके हैं, जिसमें जो होता है ना एक्टर्स और रियलिटी में कुछ फ़र्क हो, नथिंग. इवन के पहले थोड़ा सा लिहाज होता था, थोड़ी हया होती थी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ्स का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, सो उतने डेप्थ में नहीं जाते थे. इवन कि उन्हें इकट्ठा भी इस तरह मतलब नहीं दिखाया जाता था जिससे अब होता है. बट अब तो उन्हें इकट्ठे क्या दिखाना है, उनके बहुत से पर्सनल मैटर्स जो होते हैं वो स्क्रीन पे खोल के रख दिए गए हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें कुछ सिखाया जा रहा है. हाँ, बस एक चीज़ के लिए ट्रेन ज़रूर किया जा रहा है. मेरा गंद आजकल फैल रहा है, ये जो बकवास किस्म की फैंटेसीज माइंड में क्रिएट की जा रही है ना, कहीं कहीं पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मजलूम कर दिया जाता है, हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है. जस्ट एक ही मैटर रह गया, कोई ड्रामा है, इवन के फिल्म भी, एक कवारा है ना, उसने लड़की के पीछे लग जाना है और लड़ाइयाँ कर रहा है, कज़न से, रफ़ीक से, किस से लड़ाइयाँ कर रहा है उसके लिए. और एट दी एंड ड्रामे का मेन गोल क्या है, कभी हैप्पी एंडिंग, शादी होगी है, बस ख़त्म है. इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद और कुछ नहीं है. और हाँ, एक और चीज़ आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि बहुत कोई यूनिक ड्रामा है भाई, किसी में एक बार उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ते हुए दिखा दिया या जोहर की नमाज़ पढ़ते हुए किसी एक्टर को दिखा दिया गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स. उसके बाद भी जब नमाज़ पढ़ी है तो भी दुपट्टा सर से उतर गया, क्योंकि नमाज़ पढ़ते ही बस दुपट्टा मतलब होना चाहिए था. उसके अलावा सॉरी टू से बट मुसलमान बनने की ज़रूरत नहीं है. यही मेन चीज़ दिखाई जा रही है ना. आप देख लें कितने ड्रामाज ऐसे आए हैं, इतनी मतलब प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें नमाज को प्रमोट किया जा रहा होगा. मतलब कहाँ पे ऐसे लेसन्स हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई अल्लाह से कुर्ब भी कोई चीज़ होती है, अल्लाह के नज़दीकी भी कोई चीज़ होती है. आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, किसी और मतलब छोटी सी इवन के सिटी में रहने वाले हैं या गांव में रहने वाले हैं. योर मेन पर्पस इज़ नॉट जस्ट अर्निंग मनी और टू इंक्रीज योर स्टेटस. और ये पाकिस्तान में ड्रामा बनाया जा रहा है, बट कोई नामो निशान नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का. फैमिलीज़ में स्टैंडर्ड्स नहीं रहे, वो फैमिलीज़ में स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, क्योंकि भाई जो चीज़ हमने नॉर्मलाइज कर दी है ना, हमने की हैं, हमने अलाउ किया है. दे डिडंट हैव एनी पावर कि हमें ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाए. ये हमेशा फ़न और एम होता है, हर चीज़ फ़न में होती है, बिकॉज कोई चीज़ बड़ी लाइट मोड पे आपको दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, आप उसकी इतना स्ट्रेस नहीं लेते, उसकी टेंशन नहीं लेते. एक एक्सट्रीम किस्म की जो इंट्रैक्शन है फीमेल और मेल्स में, वो ओपनली मतलब कोई भाई उन्हें देख ले, इतना सा भी डर है ना, इतना सा भी डर नहीं है किसी को, बिकॉज किसी ने कुछ कहना ही नहीं है. दिस इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली हैंडल्ड बाय समथिंग रियली हिडन, जो मेरी नज़र आ रही एक बहुत बड़ा ड्रामा है भाई. ये सब कुछ चल रहा है, इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है. बात करें मूवीज़ की, पाकिस्तानी मूवीज़ हैं या इंडियन मूवीज़, खैर पहले तो मैं पाकिस्तानी मूवीज़ देखी नहीं थी, कि मूवीज़ या ड्रामाज या म्यूज़िक या सॉन्ग जिसको भी आप कहें, अगर किसी चीज़ का भी आप मुझसे पूछते हैं दैट विच कैटेगरी हैज़ मोर इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, मैं कहती हूँ तीनों एक दूसरे से कम नहीं है. हर जो कैटेगरी है वो अपने तरीके से अपने मोड में आपको नॉर्मलाइज कर रही है टू गेट इंगेज इन फिल्थ. आपको नहीं पता चलेगा कब आप उस गुनाह में इन्वॉल्व भी हो गए. माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर्स, यू गाइज आर एक्चुअली अटैक्ड फ्रॉम एवरीवेयर बाय द सोशल मीडिया एंड बाय द कंट्रोलर्स जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं.